आज हमारे पास आ जाती है क्रेटा 2022 मॉडल। इसमें कस्टमर की कंप्लेन है, इसके कलेक्टर मीटर में स्टीयरिंग की लाइट जल रही है। दिखाओ, इसमें स्टीयरिंग की लाइट जल रही है और इसका स्टीयरिंग भी बहुत हार्ड चल रहा है, काटने से भी नहीं कट रहा। चलिए फिर हम इसको डायग्नोस करके चेक करते हैं गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हमारा गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं चल पा रहा है और स्टीयरिंग की लाइट क्यों जल रही है। बस, हाँ बस दिखा। चलिए फिर हम इसको डायग्नोस करके चेक करते हैं हुंडई में, और ऑटोमेटिक इसका विन नंबर स्कैन करेंगे। विन नंबर को रीड कर लेते हैं। ये हमारा विन नंबर को प्रोसेसिंग में चल रहा है, प्लीज वेट। और ये हमारा विन नंबर उठ चुका है और इसको हम करते हैं कंफर्म। और 1.5 वाला इंजन आ चुका है, 2021 मॉडल। और इसमें ऑटो स्कैन में जाएंगे और इसमें ईपीएस मॉड्यूल को स्कैन करेंगे। ये हमारे ड्राइव पावर स्टीयरिंग को क्लिक करेंगे और इसको मॉड्यूल को कम्युनिकेशन करके देखेंगे। ये हमारा मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्टीयरिंग में दिक्कत आ रही है। दोबारा हम इसको स्कैन करके देखते हैं। ये हमने दोबारा चेक किया तो हमारा मॉड्यूल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए फिर हम चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा कनेक्ट, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। चलिए फिर हम इसकी फिटिंग खोल लेते हैं। पहले दोनों साइड की स्टीयरिंग के नीचे की मॉड्यूल को चेक करेंगे और पहले फ्यूज चेक कर लेते हैं, फ्यूज में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर फ्यूज में प्रॉब्लम आती है तब भी स्टीयरिंग काम नहीं करता है हमारा। पहले हम इसके प्रॉपर तरीके से सारे फ्यूज चेक कर लेते हैं, कहीं फ्यूज के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर फ्यूज उड़ता है तब भी ये दिक्कत आ जाती है। पहले हम इसके पूरे फ्यूज चेक कर लेते हैं एक एक करके। ये लगभग हमारे फ्यूज बिल्कुल ओके लग रहा है सारे ही। हम इसके मॉड्यूल पे चेक करते हैं कौन कौन सी सप्लाई आ रही है और कौन कौन सी सप्लाई नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमारा मॉड्यूल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है और हमारा स्टीयरिंग भी काम नहीं कर रहा है। पहले हम इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं। चलिए फिर हम इसका पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं, फिर इसकी सप्लाई चेक करेंगे मॉड्यूल पे क्या क्या सप्लाई आ रही है। ये हमने हमारा मॉड्यूल लग रहा है, मॉड्यूल के सारे कपड़े लग रहा है। अब इसका हम मेन वाला सॉकेट निकालते हैं, इस पर करंट चेक करेंगे, करंट कैसा आ रहा है, सप्लाई कैसी आ रही है। ये हमारा मेन वाला कपड़ा निकाल लिया है और फिर हम इस पर करंट चेक करेंगे। और एक कपड़ा और निकाल लेते हैं जिसपे एक और सप्लाई आती है इग्निशन की, वो आ रही है नहीं आ रही इग्निशन की सप्लाई। और इस पर कैन भी चेक करेंगे, कैन आ रही है नहीं आ रही है, क्यों हमारा मॉड्यूल स्कैन क्यों नहीं हो पा रहा है। ये हमने मल्टीमीटर से चेक किया। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं इस पर 12 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। ये हमारे 12 वोल्ट इस तार पे प्रॉपर ओके आ रहा है। और हम पतले वाले करे उस पे कपलर पे चेक करते हैं क्या क्या आ रहा है, कहीं इग्निशन करंट नहीं भाग गया जिसकी वजह से स्कैन नहीं हो रहा। ये हमारा इग्निशन करंट भी बिल्कुल ओके आ रहा है। फिर हम इसकी कैन और चेक कर लेते हैं, कैन हाई भी आ रही है और कैन लो भी आ रही है। ये हमारी कैन लो भी आ रही है, यानी कि हमारी सप्लाई प्रॉपर ओके है। इसके मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, मॉड्यूल को खोल के चेक करते हैं। ये हमारे पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल पे सप्लाई तो प्रॉपर आ रही है और हम इसको मॉड्यूल में प्रॉब्लम है तो इसको मॉड्यूल को खोल लेते हैं 12 की फ्लेट से और इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसमें 2 बोल्ट लगे होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है। ये दूसरा बोल्ट टामी से खोलेंगे हम और ये हमारी डब्बी लूज हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकालकर चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारी पावर स्टीयरिंग की डब्बी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही है।
ये हमने इसकी डब्बी बाहर निकाल लिया। अब हम इसको टेबल पे रख के चेक करते हैं इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से कम्युनिकेशन नहीं कर रही है। इसका पार्ट नंबर भी B000 है। ये पावर स्टीयरिंग का मॉड्यूल हमने गाड़ी में से निकाल लिया है। हम इसको ऑन टेबल चेक करते हैं। पहले हम इसको प्रॉपर तरीके से खोल लेते हैं। इसके 6 लोग होते हैं इसके अंदर। इसको हम पेचकस से हटाते हैं चेक करके। ये थोड़े टाइट खुलते हैं मगर 6 को निकालना पड़ेगा। उसके बाद दिखाते हैं हम आपको। इसका पार्ट नंबर है E4x4 वो 4x0। ये नई वाली क्रेटा की डब्बी है। इनको हम लोगों को सीधा करते हैं। ये एक लोग ऐसा होता है इसमें फंस जाता है, प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता। इसको हम सीधा करते हैं और एक साइड से इसका लॉक रह चुका है उसको भी हम हटा लेते हैं। उसके बाद फिर हमारी डब्बी खुलेगी। ये हमने इस लॉक को भी हटा दिया है और ये हमारी डब्बी खुल चुकी है। ये नए शेप वाली डब्बी है इसके अंदर। अब इसको हम चेक करते हैं कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रही है। पहले हम इसके पेंच खोल लेते हैं सब, फिर उसके बाद हम इसे चेक करेंगे हमारी कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रही है, इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम मिली तो हम इसको ठीक करके लगाएंगे। पहले हम इसको चेक करेंगे और चेकिंग प्रोसेसिंग आपको दिखाएंगे किस तरीके से चेक होगी गाड़ी वो डब्बी पावर स्टीयरिंग की। ये इसके हमने चारों पेज खोल दिए हैं और इसको फिर हम बाहर निकालते हैं डब्बी को। और ये हमारी पहली बार खुल रही है इसलिए इतनी टाइट है। ये नए शेप वाली डब्बी है। इसको हम चेक करते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से कम्युनिकेशन नहीं कर रही है। चलिए फिर हम इसके ईपीएस के मॉड्यूल को चेक कर लेते हैं। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारा मॉड्यूल कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इसको हम प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं। हमने मॉड्यूल खोल लिया है और इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से हमारा ये मॉड्यूल कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है और पावर स्टीयरिंग भी काम नहीं कर पा रहा है। इसको हम पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं और इसमें हमें प्रॉब्लम मिलेगी तो हम आपको रिपेयर करके और आपको चेक कराएंगे कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है या नहीं होती है, मॉड्यूल कम्युनिकेट करता है नहीं करता है। ये हम डायग्नोस करके आपको चेक कराएंगे। इसमें हमें प्रॉब्लम मिली है और हम इसको रिपेयर करके आपको चेक कराएंगे। प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं इसको। ये हमने इसका एपीएस मॉड्यूल रिपेयर कर दिया है और रिपेयर कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। हम इसको दोबारा जैसे हमने इसको खोला था इसको फिट कर लेते हैं चारों पेंच लगाकर। फिर हम आपको चेक कराएंगे हमारा स्टीयरिंग में जो पहले स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा था वो कनेक्ट होता है या नहीं होता है। हमारा जो स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा था पावर वो काम करता है या नहीं करता है। ये हम इसको डब्बी को प्रॉपर तरीके से खींच के पेंच वगैरह लगा के और फिर हम इसको गाड़ी में लगाएंगे। फिर गाड़ी में लगा के इसकी प्रॉब्लम चेक करेंगे, प्रॉब्लम हमारी सोल्व हुई नहीं हुई। इतने हम इसको प्रॉपर तरीके से खींच लेते हैं डब्बी को। इसके हमारे चारों पेंच लग चुके हैं और हम इसको टाइट करेंगे। फिर हम इसको मॉड्यूल को पैक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ये हमने इसको मॉड्यूल को पैक कर लिया है। अब इसको हम इसकी जितनी भी साइडें खोली थी 6 उसको हम पैक कर लेते हैं। फिर गाड़ी में लगा के चेक कराएंगे।
चलिए फिर हमारा मॉड्यूल रिपेयर हो चुका है और हम इसको गाड़ी में लगाते हैं। इसके सारे कपलर लगा लेते हैं, चारों कपलर इग्निशन करंट के और टॉर्क सेंसर के। और इसमें एक मोटर का कपलर होता है, एक डायरेक्ट सप्लाई का होता है। ये हमने इसके चारों सप्लाई उसके सॉकेट लगा दिए। अब हम इसको डायग्नोस करके दिखाएंगे आपको कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए फिर हम इसका पहले कर लेते हैं इग्निशन ऑन और फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे ऑटोमेटिक में। और इसका विन नंबर पहले ही उड़ा रखा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको विन नंबर को करते हैं कंफर्म और 1.5 वाला इंजन आ चुका है डीजल का। फिर इसको हम कंफर्म करते हैं। फिर ऑटो स्कैन में जाएंगे और पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल को कम्युनिकेट करेंगे। पहले हमारा मॉड्यूल कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था और हम चेक करते हैं उसको। ये हम जाएंगे ऑटो स्कैन में और हम पावर मोटर ड्राइव पावर स्टीयरिंग पे क्लिक करेंगे। देखते हैं कम्युनिकेट करेगा या नहीं करेगा। ये हमारा पहले मॉड्यूल कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, ये हमारा मॉड्यूल भी कम्युनिकेट करने लगा और फोल्ड भी दिखाने लगा। इन फोल्ड को करते हैं क्लियर। उससे पहले हम आपको दोबारा चेक करा देते हैं। दोबारा हम चेक करेंगे, यह हमारा दोबारा भी मॉड्यूल कम्युनिकेट करने लगा और ये हमारे कोड भी आ रहे हैं। इसको हम करते हैं क्लियर और ये हमारे 5 सेकंड के लिए इग्निशन ऑफ करने वगैरह है, कर दिया हमने। और रिट्रीवल कोड करेंगे और मॉड्यूल कम्युनिकेट करने लगा और मॉड्यूल नो फोल्ड है बिल्कुल। चलिए फिर हम दोबारा इग्निशन करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और हमारा मॉड्यूल भी कम्युनिकेट करने लगा। और पहले इसके कलेस्टर मीटर में स्टीयरिंग की लाइट जल रही थी और स्टीयरिंग की लाइट भी जा चुकी है कलेस्टर मीटर से। फिर हम इसको चेक करते हैं। ये हमारा स्टीयरिंग हार्ड जो चल रहा था वो सॉफ्ट हुआ नहीं हुआ, ये हमारा स्टीयरिंग भी सॉफ्ट हो चुका है और कलेस्टर मीटर से चेक लाइट भी जा चुकी है, वो स्टीयरिंग की लाइट भी जा चुकी है, बिल्कुल ओके। हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं चल पा रहा था, इसके अंदर कलेस्टर मीटर के अंदर स्टीयरिंग की लाइट जल रही थी। अब हम आपको चेक कराते हैं, हमारे कलेस्टर मीटर से स्टीयरिंग की लाइट भी जा चुकी है। अब इसके अंदर कोई लाइट नहीं है और हमारा पहले स्टीयरिंग बहुत हार्ड चल रहा था, अब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है एक हाथ से ही। पहले हमारा स्टीयरिंग नहीं चल पा रहा था, हार्ड था, अब बिल्कुल स्मूथ है। ये हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।